5 क्वांटिटी के साथ हम लोग बाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 डाल दिया और हमने ये बाई बटन पे क्लिक किया तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ये कंप्लीट भी हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? क्या है उन लोगों के पास जो बाकी लोगों में नहीं होते हैं? हाँ, उनमें से सभी लोग तो नहीं, बट 90% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें मालूम होता है स्टॉक मार्केट के बारे में और वो कॉन्स्टेंटली वहाँ से पैसा कमा रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, बस आपको उसको अर्न करना आना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट को समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। उसके बाद हम लोग स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट क्या होता है? सिंपली स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज का, और वो शेयर्स इन्वेस्टर्स को कंपनीज का ओनरशिप देता है। आप जब एक कंपनी का शेयर बाई करते हैं, एसेंशियली आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा बाई करके एक शेयर होल्डर बनते हो। कंपनी का ग्रोथ होता है और प्रॉफिट करता है तो आपका खरीदा हुआ जो शेयर है उसका प्राइस बढ़ता है और इसी तरह आपका प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो जाता है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। आप मान लो एक्स नाम का कंपनी में आपका इंटरेस्ट है जिसका करंट प्राइस है 50 रुपीज़ पर शेयर। 50 रुपीज़ पर शेयर। तो आप डिसाइड करते हो कि आप इस कंपनी का 10 शेयर बाई करेंगे, ठीक है। तो 10 शेयर आपका 50 रुपीज़ के हिसाब से आपको लग जाता है कितना? 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ में आपने 10 शेयर को बाई कर लिया है। तो अभी आप एक्स कंपनी का एक शेयर होल्डर हो, ओके। कुछ महीने बाद कंपनी का ग्रोथ होता है और कंपनी ह्यूज प्रॉफिट कमाता है तो कंपनी का शेयर का जो है डिमांड बढ़ता है, और शेयर का डिमांड बढ़ता है मतलब उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये प्राइस बढ़ के अभी हो जाता है 70 रुपीज़ पर शेयर, जो पहले 50 रुपीज़ था। तो अभी कितना हो गया? अभी 70 रुपीज़ हो गया। अब इस बढ़ते हुए प्राइस में आप डिसाइड करते हो कि आपका जो खरीदा हुआ 10 शेयर है, आप उस सारे शेयर्स को बेच दोगे इसी प्राइस में, 70 रुपीज़ के प्राइस में। तो आपको कितना मिलता है? 700 रुपीज़ मिल जाता है। लाइक दिस अपने कुछ महीनों में टोटल 200 रुपीज़ का एक प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो। तो इसी तरह शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है। ये एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, बट शेयर मार्केट का यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सस्ते में खरीदना है और उसको महंगे दाम में उसको बेचना है और आपको इसी तरह प्रॉफिट कमाना होता है। समटाइम्स रिजल्ट्स नेगेटिव भी होता है और उसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो कि उसका ध्यान रखना पड़ता है, और आगे वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। ओके, तो स्टॉक मार्केट क्या है वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी हम लोग इसका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं कुछ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले नेविगेट द स्टॉक मार्केट। अब सवाल आता है कि ये सब करने के लिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, है ना। इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकता है फाइनेंशियल वेबसाइट्स, कुछ स्टॉक मार्केट ऐप होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज का जो वेबसाइट्स है, कंपनीज का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो इन्फॉर्मेशन ही मार्केट में सब कुछ होता है। इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छा होना पड़ता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इंडेक्स और इंडाइसिस क्या होता है, और ट्रेंड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडेक्स बेसिकली एक बेंचमार्क होता है जो किसी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस होता है उसको मेजर करता है। इंडेक्स हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को अनुमान लगाने के लिए कि ओवरऑल मार्केट का जो हेल्थ है और उसका डायरेक्शन है वो किस तरफ है और कैसा है। बहुत फेमस इंडियन इंडेक्स जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसके बारे में आपने भी कभी सुना होगा। निफ्टी 50 बेसिकली टॉप इंडियन 50 कंपनीज का एक ग्रुप है जिसका प्राइस को ये रिप्रेजेंट करता है। और भी इंडाइसेस है लाइक BSE सेंसेक्स, BSE मिड कैप, BSE स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी FMCG। ये सारा जो इंडेक्स है ये
अलग अलग जो इंडस्ट्री है उसका जो प्राइस है उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे मेटल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि ये स्टॉक मार्केट का जो इन्फॉर्मेशन है इसका कहाँ कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिलता है, और उसको हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं कि कौन सा वेबसाइट्स है, उसमें इंडेक्स कहाँ दिखता है और ये सब चीज़। ओके, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग investing.com का वेबसाइट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे investing.com टाइप करने के बाद सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा उसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये investing.com का ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जाएंगे और यहाँ देखिए इंडाइसिस लिखा हुआ है, मेजर इंडाइसिस में क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने नीचे देखिए जो वर्ल्ड के जो भी मेजर इंडेक्स है उसका एक लिस्ट सामने आ जाएगा उसमें से। तो यहाँ पे जो इंडियन फेमस इंडेक्स है निफ्टी 50 और BS सेंसेक्स जो है वो दिखाएगा। तो निफ्टी 50 में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये निफ्टी 50 का ये सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग NSE के वेबसाइट में भी देख सकते हैं। NSE के वेबसाइट में देखिए यहाँ पे NSE टाइप किया तो NSE का वेबसाइट खुल गया। तो यहाँ पे भी ये निफ्टी 50 और ये सब सारा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस में जाएंगे और फिर यहाँ पे भी इंडाइसेस हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, ये सारा जो भी इंडेक्सेस है, जो भी सेक्टर वाइज इंडेक्स है वो सारा लिस्ट है। तो निफ्टी 50 में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर जितना स्टॉक्स जो टॉप 50 कंपनीज का स्टॉक्स है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट जो देखेंगे ट्रेडिंग व्यू, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस वेबसाइट है जिसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत एडवांस लेवल पे मिलता है। इसके अंदर ये जो मार्केट वॉच लिस्ट है और इसके बाद इसमें टेक्निकल एनालिसिस, इसका चार्ट एनालिसिस, ये निफ्टी 50 इंडेक्स का देखिए। तो यहाँ सारा कुछ आप यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल पे कर सकते हो। ओके, तो इंडेक्स या इंडाइसिस के बारे में इतना तो मालूम हो गया कि ये क्या होता है। अब आते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। बेसिकली किसी स्टॉक का किसी डायरेक्शन में मूव होने को ही ट्रेंड कहता है। कोई स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड कहेंगे, और कोई स्टॉक अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। और कोई स्टॉक अगर मूव नहीं कर रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उस सिचुएशन में इसको एक साइडवेज ट्रेंड या तो उसको रेंज बाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में आपको बहुत सारा चीज़ नहीं समझा सकता हूँ। ये हर एक अलग अलग टॉपिक है जिसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन एक वीडियो में पूरा ये सारा टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप देखें तो एक ओवरऑल जो मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, और आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस इंटरनेट पे मिल जाएंगे ये सब टॉपिक में। अगर आपको अलग से इन डेप्थ अगर आपको डिस्कशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, तो आप वहाँ से भी इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ A to Z स्टॉक मार्केट का क्या होता है, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स होता है, उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या होता है, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं स्टॉक मार्केट में, कैसे इसको बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, ये सब एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट में बाय सेल और शॉर्ट सेलिंग ये किसको कहता है। तो दोस्तों बेसिकली किसी फाइनेंशियल एसेट को बाय करना, लाइक स्टॉक्स, विद एक्सपेक्टेशन कि ओवर द टाइम इसका प्राइस बढ़ेगा, इसी को शेयर मार्केट में बाय कहते हैं, या तो गोइंग लॉन्ग भी बोलते हैं उसको। सेलिंग ठीक उसका उल्टा होता है कि आपका खरीदा हुआ जो एसेट्स है उसको आप किसी एक सर्टेन प्राइस में आप डिसाइड करते हो कि इसको मार्केट में बेच देना है, उसी को सेलिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है। और इसके अलावा भी और एक टर्म्स होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक स्ट्रैटेजिक ट्विस्ट है जिसको फॉलिंग मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ होता है। तो उसके बारे में बहुत डिटेल में आज नहीं बोलेंगे, खाली आप इतना जान के रखिए कि शॉर्ट सेलिंग नाम का भी एक टूल होता है जिसको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी होता है। ओके, तो स्क्रीन में देखिए हम लोग लाइव देखेंगे कि बाई सेल कैसे होता है। तो हम स्टॉक बाई करके और उसको फिर सेल करके जो बीच का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। एक लाइव जो मार्केट है उसमें ही दिखाने वाला है। ओके, तो ध्यान दीजिए। स्क्रीन में आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए ये मार्केट का कुछ स्टॉक्स का डिटेल्स है। तो यहाँ से हम लोग एक स्टॉक बाई करेंगे और फिर उसमें सेल करके भी दिखाएंगे। और देखिए यहाँ वेल नाम का जो स्टॉक है
इसको हम लोग बाई करने वाले हैं, कुछ 2-5 क्वांटिटी बाई करेंगे, ज़्यादा नहीं। बाई बटन पे क्लिक किया तो देखिए एक नया विंडो ओपन होके आया। ये विंडो के अंदर सारा बाइंग का जो भी कंडीशंस होता है, बाइंग आप किस कंडीशन में करो, उसमें मार्केट प्राइस में करना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, कवर ऑर्डर होगा या लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, ये सारा जो है आप जिस कंडीशन में बाई करने चाहते हो वो सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। 5 क्वांटिटी के साथ हम लोग बाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 डाल दिया और हमने ये बाई बटन पे क्लिक किया तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ये कंप्लीट भी हो चुका है। तो हम लोग अभी ये जो ऑर्डर्स हैं इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं कि क्या हुआ है। तो ऑर्डर्स के अंदर देखिए ये कंप्लीट दिखा रहा है और डिटेल दिखा रहा है कितना टाइम में क्या ऑर्डर है, ठीक है। और फिर हम लोग पोजीशंस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि लाइव हम लोगों का ये स्टॉक के साथ क्या हो रहा है, उसका प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी वही सारा डिटेल दिखा रहा है, आपका प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, आपका स्टॉक कितना है, आपका स्टॉक कौन सा है, कौन सा स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस है। यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स भी हो सकता है। कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है तो अभी इसको एग्जिट करके दिखाते हैं, ठीक है, कि एग्जिट कैसे होता है। जैसे कि अब ये स्टॉक में यहाँ पे जाइए, ये ऑप्शंस दिया हुआ है तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। पूरा के पूरा क्वांटिटी आप सेल कर देंगे या तो कुछ क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जिट होता है। दूसरा है, हाँ, आपको कभी भी ये लेफ्ट साइड में जो स्टॉक जहाँ से हम लोग पहले बाई किए थे वहाँ से जा कर के सेल नहीं करना है, तो फिर वो नया फ्रेश ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। आपको जो आपका ऑर्डर बुक के अंदर है, पोजीशन के अंदर है, वहीं से आपको एग्जिट करना है, सेल करना है। तो आप ऐसे भी एग्जिट हो सकते हैं। देखिए इसको सिलेक्ट किया और एग्जिट वन पोजीशन यहाँ लिख के आ गया, ये एग्जिट क्लिक कीजिए और सीधा आपका ये जो भी आपका सिलेक्टेड क्वांटिटी है वो सारा आपका सेल हो जाएगा। तो ये सबके लिए एक लाइव डेमो था शेयर मार्केट में कैसे स्टॉक को बाई किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट 9:15 से लेकर के और 3:15 तक की एक ट्रेडिंग आवर रहता है। जो इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे इन द सेंस जो सेम डे में सेल शेयर को बाई करता है और उसी डे में उसको सेल करता है, उनके लिए ये टाइमिंग है। और जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए तो 9:15 में आप बाई करो, उसके बाद आप कभी भी सेल कर सकते हो, हाँ, मार्केट आवर में, जो मार्केट 3:30 तक ओपन रहता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अभी आते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि फोमो है, पुल बैक एंड रिट्रेसमेंट। ये 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोमो क्या होता है? फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक इमोशनल रिएक्शंस होता है ट्रेडर या इन्वेस्टर्स का, जिसके कारण कभी कभी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर क्या करते हैं कि हायर प्राइस में शेयर को बाई कर लेते हैं कि ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, और उसके कारण उनको मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोमो के शिकार होते हैं उनको लॉस ही होता है। तो अभी देखेंगे कि ये पुल बैक एंड रिट्रेसमेंट्स क्या होता है। मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता है। एक स्ट्रॉन्ग अप या डाउन ट्रेंड में टेम्पररी ऑपोजिट मूवमेंट होता है। उस पर्टिकुलर मूव को पुल बैक या रिट्रेसमेंट या ट्रेंडिंग पॉज या फिर उसको करेक्शन भी बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक अप ट्रेंड था, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया और फिर अप ट्रेंड उसके बाद कंटिन्यू हुआ। जो यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो एक पूरा एक अप ट्रेंड है, लेकिन बीच में एक छोटा सा ये जो नीचे की तरफ एक ऑपोजिट मूवमेंट है, इसी को हम लोग पुल बैक कहेंगे। तो इसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं और करेक्शन भी बोला जाता है। तो अब आते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मार्केट में बहुत ही प्रैक्टिस किया हुआ एक टर्म्स है, जो कि स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट। आप किसी स्टॉक को बाई करने के बाद आपका प्रॉफिट के डायरेक्शन में अगर वो स्टॉक का मूवमेंट नहीं होता है तो आपको लॉस होने लग जाता है, और ये लॉस तक ये अनलिमिटेड तक ना हो उसके लिए सिस्टम में या तो मैन्युअली लॉस को किसी कैलकुलेशन के आधार पर स्टॉप करना होता है। इसी को स्टॉप लॉस कहता है, और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीखना है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए आपने 100 रुपया में कोई स्टॉक खरीदा है और वो स्टॉक 110-120 रुपया ना होके वो स्टॉक का प्राइस 90 रुपीज़ हो जाता है। तो आपने तो डिसाइड कर लिया था कि ये 110-120 तक जाएगा, 150 तक जाएगा, लेकिन वो 90 रुपीज़ में आने लग गया। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, हालांकि ऐसा तो सिंपल नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो कि 90 रुपीज़ में आप सिस्टम में आपका लॉस को स्टॉप करने के लिए एक
प्राइस डाल के रखते हो कि 90 रुपीज़ में अगर स्टॉक का प्राइस आ गया तो 10 रुपीज़ का लॉस ले करके मैं ये शेयर को बेच दूंगा 90 रुपीज़ में, तो मेरा लॉस लिमिट हो जाएगा। बेसिकली स्टॉप लॉस का यही कंसेप्ट होता है। ओके, तो अभी आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट एक टेक्निक है जो कुछ स्ट्रेटेजीज को मिला करके डिज़ाइन किया जाता है लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एंड ऑल्सो जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। लॉस कितना हो, प्रॉफिट कितना हो, कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो स्टॉप लॉस भी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, वो एक पार्ट है। हालांकि ये रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये सब टॉपिक में अलग अलग से फिर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइज अभी तक जो वीडियो में हमने डिस्कशन किया है स्टॉक मार्केट का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स है। उसके अंदर आपका आ गया कि स्टॉक कहाँ पे देखा जाता है, इसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलता है, ये वेबसाइट्स क्या क्या है, एप्लीकेशन कौन सा है, उसके बारे में भी हमने बात किया है। और फिर ट्रेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, आपका बाई कैसे होता है, सेलिंग कैसे होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, फोमो क्या है, पुल बैक और रिट्रेसमेंट क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, और स्टॉप लॉस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सारा जो टॉपिक्स है ये एक फंडामेंटल टॉपिक है और इसके बारे में बहुत बेसिक डिस्कशन हमने किया है। और आगे जा कर के उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का अगर कमेंट्स आया और इंटरेस्ट आया कि हाँ ये वाला एरिया कवर करना और बहुत ज़रूरी है, तो हम उसके बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, वो आपके रिक्वेस्ट पे बनेगा। अभी हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स है मार्केट का, प्राइस एक्शन है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है। मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो होता है इनमें कैंडल स्टिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक्स क्या होता है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन होता है प्राइस मूवमेंट्स का किसी एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। इसको मत भूलिएगा, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम क्या होता है उसमें आएंगे। हर एक कैंडल का दो मेन पार्ट होता है, एक बॉडी और एक विक्स। तो ये जो सॉलिड जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये जो सॉलिड रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये बॉडी, आप इसको बॉडी कहते हैं। और ये जो छोटा छोटा आपको ब्लैक कलर का ये दिख रहा है, ये विक्स है। ठीक है, कैंडल दो कलर के होते हैं, एक ग्रीन और एक दूसरा रेड। तो ग्रीन कलर कब होता है, जब किसी कैंडल ओपन जिसका नीचे हो और क्लोजिंग उसका अगर ऊपर के तरफ हो। मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस इसका 100 रुपीज़ है, ये प्राइस को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, और यहाँ पे 200 रुपीज़ है। मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल जब बना तब ये कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस था वो 100 रुपीज़ में था, और उसके बाद उसका प्राइस बढ़ के 200 रुपीज़ हो गया। तो एक ग्रीन कलर का एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है उस प्राइस को इंडिकेट करने के लिए कि मार्केट में अप ट्रेंड है। और ठीक उल्टा, अगर किसी कैंडल का ओपनिंग अगर ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ अगर उसका क्लोजिंग होता है, ठीक उल्टा, यहाँ पे अगर प्राइस इसका 200 रुपया में अगर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे आके 100 रुपीज़ में वो क्लोज हो गया, तो एक रेड कलर का कैंडल का फॉर्मेशन के साथ एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट का प्राइस का जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करते हुए एक कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है जो रेड कलर में होता है। तो कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको मालूम चल गया। अब आते हैं कि वीक्स में। वीक्स एक थिन लाइन होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक बहुत ही थिन लाइन है जो कि इस कैंडल का हाई एंड लो को रिप्रेजेंट करता है। ये ओपन और क्लोज हो गया और ये हाई और लो। हाई और लो क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम, मान लीजिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये तो कैंडल का बॉडी हो गया, ये फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि प्राइस यहाँ तक भी आया था। यहाँ पे हमने जैसे 200 रुपया अगर लिया था और यहाँ पे 100 रुपीज़ अगर प्राइस लिया था, तो ड्यूरिंग 15 मिनट ये प्राइस यहाँ पे भी आया था। मतलब इसको अगर 90 रुपीज़ पकड़े और इसको 210, टोटल जो प्राइस का मूवमेंट था वो 90 रुपीज़ से लेके 210 तक की इसका मूवमेंट था। और कैंडल जो है वो क्लोजिंग दिया है 100 से ओपन हुआ था और फिर 200 में जा करके क्लोजिंग दिया है। तो वीक्स जो है वो किसी कैंडल का हाई एंड लो को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, तो टाइम फ्रेम बेसिकली क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, या तो एक दिन हो सकता है, या तो एक महीना भी हो सकता है।
किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी स्टॉक का या एसेट का प्राइस का जो मूवमेंट हुआ था उसी को ही हम लोग टाइम फ्रेम कहते हैं। और उस टाइम फ्रेम को विजुअलाइजेशन देने के लिए कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है टेक्निकली, और कैंडल स्टिक्स का यही इम्पोर्टेंस है। कैंडल स्टिक्स बेसिकली मार्केट का एक लैंग्वेज होता है जो बायर्स और सेलर का जो स्टोरी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग कुछ चार्ट्स में देखेंगे कि कैंडल्स कैसे दिखता है, किस टाइप का कैंडल्स होते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि चार्ट्स इन ट्रेडिंग। तो चार्ट्स क्या होता है? चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्राइस का क्या मूवमेंट होता है उसका। तो स्क्रीन में देखिए इस टाइप का चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स चार्ट्स, बार चार्ट्स। मोस्ट कॉमनली कैंडल स्टिक चार्ट्स यूज़ होते हैं मार्केट में, और ये मल्टीपल कैंडल का कॉम्बिनेशन भी आप बोल सकते हैं। तो कैंडल्स एंड चार्ट्स दोनों ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए। चार्ट से किसी स्टॉक का हिस्टोरिकल प्राइस डेटा, उसका प्राइस पैटर्न, उसका फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्ट किया जाता है। चार्ट्स बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का मैप होता है जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है मार्केट का अप्स एंड डाउन्स को नेविगेट करने के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है इंडिकेटर्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? ये बहुत ही फेमस होते हैं मार्केट में, जो नए नए आते हैं उनके अंदर कि इंडिकेटर्स से बहुत सारा पैसा कमाऊं, और ये बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। इंडिकेटर्स एक टूल होता है बेसिकली जो कि यूज़ किया जाता है मार्केट में प्राइस को एनालाइज करने के लिए, और कभी मार्केट का ट्रेंड और उसका ट्रेंड रिवर्सल अगर हो तो उसका भी एनालाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर्स बेसिकली जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होता है उसके आधार पर ही ये जनरेट होता है। इंडिकेटर्स ट्रेडर या इन्वेस्टर को हेल्प करता है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने के लिए। तो आइए एक फेमस इंडिकेटर जो मूविंग एवरेज है उसको चार्ट में कैसे लिया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये आ गया हम लोग स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट है अपने पास, और यहाँ पे ऊपर में जो ये इंडिकेटर्स नाम का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज ये वाला ले लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ से ऐसा लाइन आ जाएगा जो उसमें आप क्लिक कर सकते हैं और फिर उसको मॉडिफाई भी यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ सेटिंग में। तो ऐसे सारे इंडिविजुअल इंडिकेटर्स का जो सेटिंग्स होते हैं वो उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टेक्निकली सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स नीचे फॉल नहीं करता है। मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और ये 50 के लेवल से स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है किसी रीजन की वजह से, ऐसे बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ ये नहीं आ रहा है। तो ये 50 का जो लेवल है इसको टेक्निकली सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, सेम इसका उल्टा अगर यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और वो स्टॉक किसी रीजन की वजह से यहाँ 150 के लेवल के ऊपर नहीं क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ये हमेशा यहाँ से बाउंस बैक होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये 150 का जो लेवल है इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। ये बेसिकली एक सीलिंग की तरह होता है, उसको हमेशा ऊपर जाने के लिए रोक देता है। तो फ्रेंड्स ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत काम आता है। तो उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसके बारे में इतना ही बोलेंगे कि ट्रेडिंग हमेशा ये जो टेक्निकल जो एनालिसिस होते हैं, प्राइस एक्शंस होते हैं, इसके आधार पर नहीं होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करता है कि आप साइकोलॉजिकली कितना फिट हो ट्रेडिंग के लिए या तो इन्वेस्टिंग करने के लिए, आपके पास कैपिटल कितना है, आप उसमें रिस्क कितना ले सकते हो। ये बहुत सारा फैक्टर्स है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये टर्म्स आपको मार्केट में सुनाई देगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और उसके बाद हम लोग आते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। तो ये क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होता है? एक्चुअली देखिए, आपको ट्रेड करने के लिए आप सीधा जा करके किसी स्टॉक को कैसे खरीदेंगे? आपको किसी के थ्रू खरीदना होगा। तो वो कौन होता है? वो ब्रोकर्स होते हैं। जैसे बाकी भी आपने ब्रोकर्स का जो काम देखे होंगे, इसी तरह
शेयर मार्केट में क्या होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू ही आपको किसी स्टॉक को खरीदना होता है, उसके बदले में ब्रोकर्स को एक चार्ज पे करना होता है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारा चीज़ कवर किया है। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस वीडियो का। जो शेयर मार्केट में जो मेन दो तरह का चीज़ होता है, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं और एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स होता है, जिसको प्राइस एक्शन या तो टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो फंडामेंटली मार्केट में क्या क्या होता है, मार्केट का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, और शेयर मार्केट को कहाँ पे देखा जाता है, और इसका बाइंग और सेलिंग कैसे होता है। उसके बाद फोमो क्या है, पुल बैक क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, स्टॉप लॉस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारा फंडामेंटल चीज़ हमने देख लिया है। और उसके बाद हम लोग टेक्निकली हम लोग क्या क्या देखे हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या है, कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैंडल स्टिक्स में टाइम फ्रेम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा है कि चार्ट्स क्या होता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा है कि इंडिकेटर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब क्या होता है। और सबसे आखिर में हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है मार्केट में, लेकिन आपको एक बेसिक शुरुआत करने के लिए, एक जर्नी शुरू करने के लिए आपको इतना सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें दिया हुआ सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को।